मार्शमेलो तो हम लोग बहुत ही खाते हैं, पर हमने घर पर कभी भी ये रेसिपी ट्राई नहीं की। यकीन करें इतनी इजी रेसिपी है, आप घर पर बहुत ही इजीली सिर्फ़ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से मार्शमेलो तैयार कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्रेश और परफेक्ट। बाहर के हिसाब से ये कई गुना सस्ती आपको घर पर पड़ती है, और आप बहुत ही ईजिली इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ होममेड मार्शमेलो की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से हम ये ज़बरदस्त सी मार्शमेलो घर पर तैयार करेंगे। बच्चे बड़े सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है, बहुत ही इजी रेसिपी है। आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चलें बिना देर के अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बोल में शामिल कर देंगे पिसी हुई चीनी 1.5 टेबल स्पून, और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून भरकर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्सचर आपने पहले से ही तैयार करके रख लेना है, क्योंकि जब हम मार्शमेलो तैयार करेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले आपने यहाँ पर मोल्ड को रेडी करना है। मोल्ड में अच्छे से बटर पेपर को आपने लगा लेना है, और उसके बाद जो हमने ये कॉर्नफ्लावर और चीनी का मिक्सचर बना के रखा था, ये आपने नीचे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। तो मार्शमेलो बनाने से पहले ही हमने मोल्ड को रेडी रखना है, क्योंकि बाद में हमारे पास इसका टाइम नहीं होगा, तो पहले से ही मोल्ड तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर एक बोल लेंगे, इसमें पानी शामिल करेंगे 1/3 कप। नॉर्मल पानी होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। इसमें जाएगा जेलेटिन पाउडर 1.5 टेबल स्पून, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और जेलेटिन पाउडर आपको किसी भी शॉप से ईजिली मिल जाएगा, और ये कोई इतना महंगा भी नहीं होता। तो ये आपने शामिल करके अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, और इसे भी साइड पे कर देंगे। रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक वॉक में शामिल करेंगे पानी मैंने लिया है 1/2 कप। इसमें शामिल कर देंगे चीनी 1 कप भरकर, और इसमें 1/2 टीस्पून लेमन का जूस शामिल करेंगे, और इसे हमने मीडियम फ्लेम पर कुक करना है जब तक कि चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। अपने फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं करना, अदरवाइज़ ये बहुत ही जल्दी जल जाएगा, और हमारा जो शीरा है या चाशनी है ये अच्छे से तैयार नहीं होगी। तो यहाँ पर चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम कर देंगे फ्लेम को बिल्कुल लो, और लो फ्लेम पर मज़ीद इसे 3 मिनट तक मैंने कुक किया है। तो इस स्टेज पे आपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। थोड़ी सी भी आंच अगर तेज़ होगी तो आपका शीरा जल जाएगा। तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे 4 मिनट तक कुक करना है। कुक करने के बाद हम नॉर्मल वाटर लेंगे एक बोल में, और इसमें थोड़ा सा ये शीरा डालकर इसे टेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी ये सही से रेडी नहीं हुआ। तकरीबन 30 सेकंड में इसे मज़ीद कुक करूँगी, ताकि ये सॉफ्ट सी बॉल बन जाए, और उसके बाद फ्लेम को कर देंगे ऑफ। और जो जेलेटिन का मिक्सचर हमने तैयार करके रखा था वो बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर दिया मैंने, और बीटर की मदद से इसे तकरीबन 1-2 मिनट तक अच्छे से बीट करेंगे। और उसके बाद जो हमारा शीरा है, फ्लेम ऑफ कर दी मैंने, और इसमें शीरा शामिल कर देंगे गरम गरम। आपने शीरे को बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने देना, अदरवाइज़ आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो बिल्कुल गरम गरम शीरा हम बोल में ट्रांसफ़र करेंगे जेलेटिन के मिक्सचर में, और इसे हमने तकरीबन 10 मिनट तक बीट करना है। शुरू के 5 मिनट आपने लो स्पीड पर इसे बीट करना है, और जब ये थोड़ा सा फर्म होने लग जाएगा तब हम स्पीड को मज़ीद तेज़ कर देंगे, और हाई स्पीड पर मज़ीद 5 मिनट बीट करेंगे। टोटल 10 मिनट मैंने इसे बीट किया था, और ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर काफ़ी फोमी टेक्सचर इसका होता जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसे 5 मिनट बीट किया है। अब हम इस बीटर को हटा लेंगे, और इसमें डाल देंगे फूड कलर। थोड़ा सा मैंने फूड कलर इसमें शामिल किया है, रेड फूड कलर, और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी वनीला एसेंस 1/4 टीस्पून। हो तो ज़रूर शामिल कीजिएगा, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है, अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए। तो इसमें वनीला एसेंस और कलर शामिल करने के बाद हाई स्पीड कर देंगे, और हाई स्पीड पर मज़ीद 5 मिनट तक इसे बीट करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे 5 मिनट तक बीट किया है, और इसका कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। इसका कलर भी लाइट हो चुका है, और बिल्कुल ये फोमी टेक्सचर में आ चुका है। अब हम बीटर को हटा लेंगे, और जो हमने मोल्ड तैयार करके रखा था उस मोल्ड में इसे पोर कर लेंगे। और आप बैटर की कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, एग्जैक्ट हमें यही चाहिए थी। तो इस स्टेज पे आपने फ़ौरन से इसे मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेना है, अदरवाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा और सेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो मोल्ड में शामिल करने के बाद जो हमने शुगर और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर रेडी करके रखा था वो ऊपर से मज़ीद स्प्रेड कर देंगे। अच्छे से आपने इसे कवर कर लेना है, ये देख लें इस तरीके से। और इसे हम सेट होने के लिए रूम टेम्परेचर पे रख देंगे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे में ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गया था। तो 2 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पर आप इस तरह से फिंगर की मदद से चेक कर सकते हैं, ये अच्छे से सेट हो गया। तो अब इसे हम डीमोल्ड करेंगे, और कट करके मैं आपको मार्शमेलो की फाइनल लुक चेक कराऊंगी। तो ये देखें बटर पेपर था, बहुत ही ईजिली डीमोल्ड हो जाएगा। अगर आप बटर पेपर नहीं लगाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप बटर पेपर के बगैर भी आप जो हमने कॉर्नफ्लावर का और पाउडर शुगर का मिक्सचर बना के रखा था वो आप सीधा मोल्ड में डालें, अच्छे से फैला दें, और ऊपर से आप ये मिक्सचर डालकर तो इसे इजीली डीमोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नाइफ़ की मदद से मैंने थोड़ी एहतियात से इसे
बटर पेपर हटा दिया है और यहाँ पर अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करते हुए आपने ये जो कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर है ये आपने नाइफ़ पर भी लगा लेना है ताकि ये ईज़िली कट हो जाए। और यहाँ पर आपको मैं तोड़कर भी एंड पर चेक करा दूँगी कि ये कितनी परफेक्ट और कितनी ज़बरदस्त हमारी मैशमेलो बनकर तैयार हुई थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त, मज़ेदार और आसान सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो मार्शमेलो कट करने के बाद इसे एक बोल में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया और जो हमने कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर बना के रखा था वो ऊपर डाल देंगे ताकि इसके एजेस पे भी वो अच्छे से लग जाए। और ये हम तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है जी हमारी होममेड मार्शमेलो की फ़ाइनल लुक। तो देखा आपने कैसे हमने झटपट सिर्फ़ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स से घर पर ही मार्शमेलो तैयार कर लिया है। बहुत ही ईज़ी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट पे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और यहाँ पर आप देखें इसका टेक्स्चर कितना परफेक्ट है, बिल्कुल कोई आप पहचान ही नहीं पाएगा कि ये आपने घर पर बनाई है या आपने बाहर से ली है। बहुत ही ईज़िली आप घर पर तैयार कर सकते हैं। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।